हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजू उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा था, ये नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस देखे। ठीक है, एएनएस ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली देखा हम लोग ने कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होते हैं, सीएनएस, पीएनएस के अंदर भी फिर एएनएस, एसएनएस, फिर एसएनएस, ये सब आते हैं। फिर एएनएस मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, ये सब देखे थे। ठीक है, किसके क्या काम है शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ने देख लिया था। अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नर्वस टिश्यू के बारे में देखेंगे, क्या कौन से सेल्स होते हैं। एकदम वो डिटेल सेल्स वाले आएंगे आगे आगे, मतलब आगे आएगा वीडियो। बट इस वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिकली पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स। और बेसिकली ये सब आपको पहले से पता होगा, तो डायग्राम के थ्रू फटाफट आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जो नर्वस टिश्यू है, दो सेल्स से बना रहता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल। आपको पता होगा जो मेन फंक्शनल यूनिट है सेल्स है वो कौन सा है, न्यूरॉन। न्यूरोग्लियल क्या करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं, नरिशमेंट करने का काम करते हैं, न्यूरॉन्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। देखेंगे आगे जब जितने सेल्स टाइप्स देखेंगे, बहुत सारे हम लोग न्यूरोग्लियल के वो सब देखेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेसिकली इन जनरल नर्वस सिस्टम में दो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये सेल्स, ये बहुत सारी, ये मतलब पूरे नर्वस टिश्यू को कॉन्स्टिट्यूट करता है। मीन्स ये दोनों को मिला के ही नर्वस टिश्यू बनता है। और जो ये न्यूरॉन से मेन सेल्स नर्वस टिश्यू के जो एक्साइटेबल होते हैं, और ये ना क्या करते हैं, जो भी स्टिमुलस आता है, जो भी मैकेनिकल हो गया, केमिकल स्टिमुलस जो भी हो गया, जो भी चेंजेस हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, ठीक है, जो भी चेंजेस हो गए, तो उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है इम्पल्स में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। और ये फिर ट्रेवल करता है ब्रेन के पास, फिर ब्रेन से आता है रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। ये सब प्रोसेस हो पाता है न्यूरॉन्स की एक स्पेशल एबिलिटी के कारण, एक्साइटेबिलिटी के कारण। ये प्रॉपर्टी है न्यूरॉन्स की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। आपको पता होगा नर्वस सिस्टम करता क्या है, जो भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करके हमारे पूरे जितने भी बॉडी की एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें इतना ही रखना, बाकी जो छोटे मोटे आप रीड कर लेना। ओके, तो ये रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, न्यूरॉन्स से स्टार्ट करते हैं। न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया कि नर्व सेल्स भी बोलते हैं। नर्व्स किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं ग्रुप ऑफ एक्सॉन को बोलते हैं। ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स को क्या बोलते हैं, नर्व्स। तो न्यूरॉन्स, आपको एक न्यूरॉन सेल होता है, न्यूरॉन जो एक्साइटेबिलिटी शो करता है। ओके, एक्साइटेबिलिटी शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा है, स्टिमुलस इज एनी चेंज। स्टिमुलस की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, क्या है, अ स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू इनिशिएट एन एक्शन पोटेंशियल। अब ध्यान रखना, हर स्टिमुलस आपको ये एक्शन, जो जो हमारा इंपल्स है न्यूरॉन्स के अंदर जो इंपल्स जनरेट होता है, वो हर ये स्टिमुलस नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है कि अगर वहां तक स्टिमुलस आया तभी जाके वो न्यूरॉन्स कन्वर्ट कर देगा उसको इम्पल्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ही इम्पल्स में जनरेट हो पाते हैं। एन एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट प्रोपेगेट्स अलोंग द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स। अब ये जो इम्पल्स है, हम लोग बोल क्या रहे, इम्पल्स में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन्स की मेम्ब्रेन या बोल लो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, चार्जेस का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव कर करके इम्पल्स फॉरवर्ड के डायरेक्शन में आगे डाउन द एक्सॉन जाता है। ओके, अब होता क्या, इट बिगिंस एंड ट्रेवल्स ड्यू टू द मूवमेंट्स ऑफ आयन सच एज सोडियम, पोटेशियम। बिल्कुल, ये आयंस के मूवमेंट के कारण ही इम्पल्स आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ बढ़ पा रहा है। ये आपको इतना ध्यान रखना है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। One begin, a nerve impulse travels rapidly and at a constant strength. Some neurons are tiny, propagates impulse over a short distance ये within the CNS, और other are the longest cells in the body. बिल्कुल, ये न्यूरॉन्स बहुत बड़े भी हो सकते हैं। अगर मैं अंदाजा बताऊँ तो आपके टो से लेकर स्पाइनल कॉर्ड के नीचे लोअर वाले पार्ट तक इतना लंबा भी न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब बहुत बड़े न्यूरॉन्स से भी लेकर बहुत छोटे न्यूरॉन्स तक होते हैं। इसके साइज बहुत, साइज एंड शेप, साइज और शेप दोनों ही बहुत वेरी करता है इसका, न्यूरॉन्स का। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग जब स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के अंदर, तो उसमें देखेंगे और उसमें पता चलेगा कि कैसे कैसे शेप के आते हैं न्यूरॉन्स, क्या उनके साइज होते हैं, वो सब देखेंगे। अब ठीक है, यहाँ तक ये जनरल पॉइंट्स लिखे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स बेसिक आपको पता होगा कि 3 पार्ट्स होते हैं मेनली।
पहला होता है सेल बॉडी, सेल बॉडी से बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हैं, शॉर्ट प्रोसेसेस जिसको बोलते हैं हम लोग डेंड्राइट्स, और एक एक्सॉन मीन्स लॉन्ग प्रोसेस निकलता है ये सेल बॉडी से जिसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये तीन मेजर, ये तीन मतलब कॉमन न्यूरॉन का मतलब कॉमन पार्ट है, ये तीन मेन पार्ट्स हैं। अब डेंड्राइट्स बहुत, अब ये स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी में जब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, हाँ, तो उसमें हम लोग देखेंगे किसी में एक डेंड्राइट है, किसी में बहुत सारे डेंड्राइट्स जो मल्टीपोलर, यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर, ये सब देखेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, अब होता क्या है ध्यान से सुनना। अब ये सेल बॉडी की बात करते हैं हम लोग। सेल बॉडी के अंदर होता क्या है, क्या है, एक तो न्यूरो ट्रांसमीटर का जो निस्सल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होता है सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट के अंदर निस्सल ग्रेन्यूल। ये पूछा जाता है कि निस्सल ग्रेन्यूल जो फॉर्म होता है, निस्सल ग्रेन्यूल, वो कहाँ कहाँ होता है, वो एक सेल बॉडी में होता है और डेंड्राइट्स में होता है, और एक्सॉन में जरा सा भी नहीं होता। तो एक्सॉन और सॉरी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में ही ये हमारा क्या होता है, निस्सल ग्रेन्यूल्स होता है, निस्सल बॉडीज जिसको बोल सकते हो आप। ठीक है, अब होता क्या, ये एक तरीका का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन जो आरईआर बनाता है। आरईआर, आरईआर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सेल बॉडी है हम लोग सोमा जिसको बोलते हैं, सेल बॉडी को सोमा भी बोलते हैं, पेरिकैरियन भी बोलते हैं। उसके अंदर जो ये हमारा आरईआर है वो बनाता है निस्सल ग्रेन्यूल्स, और न्यूरो ट्रांसमीटर का ये सिंथेसिस होता है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर फिर फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब के हेल्प से ना वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, किधर जाते हैं, एक्सॉन टर्मिनल के पास। और एक्सॉन टर्मिनल के पास जो जो वेसिकल्स हम लोग बोलते हैं ना कि वेसिकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर स्टोर होता है, वो सेल बॉडी से यहाँ तक कैसे आया, एक्सॉन टर्मिनल तक कैसे आया, वो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स के मूवमेंट्स के ट्रांसपोर्ट के कारण आया। ठीक है, तो कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर को वहां से लेकर के सिंथेसाइज तो होते हैं सेल बॉडी में, लेकिन स्टोर होता है एक्सॉन टर्मिनल पे। ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और एक टर्म आता है लिपोफ्यूजिन। लिपोफ्यूजिन क्या होता है, मान लो कि अगर कुछ वियर एंड टियर होता है तब लिपोफ्यूजिन बनता है, कि बताता है कि ये कितना पुराना, जितना ज्यादा ये लिपोफ्यूजिन रहेगा उतना ज्यादा वो पुराना न्यूरॉन्स या कोई भी ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन में भी हो सकता है लिपोफ्यूजिन। लिपोफ्यूजिन क्या होता है, ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली येलोइश ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, पर ये कुछ हार्म नहीं करते न्यूरॉन्स को एज सच। ओके, इतना याद रखना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। और साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है, बेसिक और क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है, निश्चित ये गोल बॉडी हो सकते हैं, ठीक है, एससीआर हो सकते हैं, आरईआर हो सकते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स में इतना सेल बॉडी के बारे में लिखना है आपको। एंड देन एक्सॉन के बारे में आपको पढ़ना है। एक्सॉन के पास आपको पता होगा एक्सॉन दो तरीके के हो सकते हैं, उसके बेसिस पे न्यूरॉन्स भी दो तरीके के हो सकते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मीन्स माइलिन शीट प्रेजेंट होती है एक्सॉन के सरफेस पे, मेम्ब्रेन पे, जो कौन बनाता है, पीएनएस में अगर देखे तो आपको पता होगा कि कौन है, श्वान सेल। और अगर सीएनएस में बात करूँ तो ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको पहले से पता होगा, ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ा है, ये बस रिवाइज हो रहा है आपका। ओके, तो सिंगल एक्सॉन होता है, उसके ऊपर माइलिन शीट रहता है। ये माइलिन शीट आपको ये भी पता होगा क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। ये करता क्या है, इंसुलेशन प्लस प्रोटेक्शन का काम करता है। प्लस प्लस आगे और लिखो, ये आपको नहीं पता होगा कि ये लीकेज है, जो चार्ज हम लोग ट्रेवल हो रहा है, जो इम्पल्स ट्रेवल हो रहा है, वो लीकेज से बचाता है। ये आपको पता होना चाहिए, लीकेज से बचाता है। ओके, अब होता क्या है, ये क्या करता है, किसको प्रमोट करता है, सॉल्टेटरी मूवमेंट। सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इम्पल्स जंप कर करके जाते। एक्चुअली में वो दिखता जंप करते हुए, पर वो होता नहीं जंप करते हुए जाते। उसमें होता है क्या, एक्चुअली में जहां पर माइलिन शीट होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और वो पॉजिटिव चार्ज ना एक दूसरे को धक्का दे दे के जाते हैं। मतलब एक देखो, एक्चुअली में यहाँ पर तो कैसे बताओ आपको, आप बस आपके लेवल पे इतना ध्यान रखना है कि जो इम्पल्स, जो पॉजिटिव चार्ज, आपको पता होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा मींस डीपोलराइजेशन होगा, मींस इम्पल्स ट्रेवल करेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मतलब नोड ऑफ रेनवीर जो होता है, जो किस में होता है, दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है जहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होता है, वहां पर क्या होता है, नोड ऑफ रेनवियर। और नोड ऑफ रेनवियर के पास में चैनल्स होते हैं आयन के, जहां पर आयन का एक्सचेंज होगा, और ये सोडियम चैनल अंदर आएंगे, सोडियम अंदर आएंगे, और नर्व इम्पल्स जनरेट होगा। अब होता क्या है कि ये बीच बीच में माइलिन शीट अगर प्रेजेंट है तो आयंस कैसे ट्रेवल करेंगे, जंप करते हुए जाएंगे। ठीक है, जंप एक्चुअल में जंप नहीं करते, इसका थियरी है आपका, मतलब थियरी है इसका, आप ये उतना डिटेल में मत जाओ, बस इतना ध्यान रखो कि ये कि इम्पल्स है वो जंप करके, ये जंप कर करके जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्टेटरी मूवमेंट। और ये वो बहुत फास्ट कंडक्शन होता है एज कम्पेयर टू
नॉन माइलिनेटेड शीट। तो दो होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वापस से बताता हूँ, दो दो टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिसके पास ये माइलिन शीट प्रेजेंट होती है कुछ कुछ जगह पे, और जो बीच में जहाँ खाली होता है वहाँ नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब होता क्या है, जो इम्पल्स ट्रैवल करता है वो नोड ऑफ रेनवियर टू नोड ऑफ रेनवियर ट्रैवल करता है। माइलिन शीट एक इंसुलेशन का काम करता है, उधर कोई चार्ज नहीं ट्रैवल करता। तो होता क्या है कि ये इम्पल्स ऐसे जम करते हुए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्टेटरी ट्रांसडक्शन, सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। और ये फास्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मोस्टली कहाँ पर होते हैं, सीएनएस में होते हैं। इतना आपको ध्यान रखना, सीएनएस में होते हैं मोस्टली। बाकी ये होते हैं, ये पीएनएस में भी होंगे, लेकिन मोस्टली अगर पूछा कोई तो सीएनएस बताना। क्लियर है, बाकी सब क्लियर है। माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होगा सेल बॉडी के अंदर, ये सब चीजें है, ये आपको रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। और क्या है, आपको पता होगा कि अगर ये न्यूरॉन्स का एक्सॉन है वो किसके साथ सिनेप्स बना सकता है, वो आपके अदर न्यूरॉन्स के साथ भी सिनेप्स बना सकता है। दूसरी चीज, वो एक मसल के साथ भी सिनेप्स बना सकता है, जिसको हम लोग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा, एनएमजे। और फिर एक्सॉन का टर्मिनल ये किसके साथ, डेंड्राइट के साथ भी कर सकता है, मसल के साथ भी कर सकता है, एंड तीसरा है ग्लैंड, ग्लैंड के साथ भी कर सकता है, और उसके सिक्रीशन को कंट्रोल कर सकता है, कम ज्यादा कर सकता है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये चीज था, वो किसके साथ कनेक्शन बनाता है, ये सब, ये थोड़ा बहुत ये ओवरव्यू है। ये देखो, ये डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में। स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, डायग्राम आपको बना के आना है। ये डायग्राम में देखो क्या क्या, डेंड्राइट्स बनाना, सेल बॉडी, एक्सॉन, हिलॉक क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है एक्सॉन का, जहां से स्टार्ट होता है नर्व इंपल्स जनरेट होना। ठीक है, जैसे थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया, एक्सॉन हिलॉक बहुत सेंसिटिव चीज होती है, वहां से फिर नर्व इंपल्स जनरेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सॉन, ये अगर पिक्चर क्लियर नहीं है तो आप नेट पे भी सर्च करोगे तो बहुत सारा आ जाएगा, ये टोटोरा ये सबसे है, आप देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पर ये बुक्स के पीडीएफ सब व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे दिए गए। ओके, तो एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन हिलॉक के बाद वही माइलिन शीट, देखो ये बीच बीच में क्या है, माइलिन शीट है जो स्वान सेल बना रहा है। ठीक है, फिर ये एक्सॉन टर्मिनल, ये फिर एंड में आता है ये जो गोल गोल सा है, छोटा छोटा गोल गोल सा, ये एंड बल्ब बोलते हैं, साइनेप्टिक एंड बल्ब, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल होता है, उसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, और जो एक्सोसाइटोसिस से साइनेप्टिक, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जगह है, उसमें जाके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एक्सोसाइटोसिस के द्वारा, और फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उस पे जाके रिसेप्टर होते हैं, वो जाके उससे बाइंड करता है और फर्दर इंटरेक्शन होता है, वो इनिबिट भी कर सकता है, एक्साइट भी कर सकता है। ओके, तो इतना था, इतना डिटेल, थोड़ा ओवरव्यू देख लिया, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स आपको पहले से भी पता होगा, और बाकी रीड करके तो समझ में आ ही जाना है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट रहा, कंसेप्ट में कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको, तो बताना कमेंट में, और बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।